सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से बताइए, सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? इतना काम अच्छे से हो रहा है तो जल्दी से यस यस लिख दीजिए। गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, है ना। चैप्टर 2, इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि एक बायनोमियल को दूसरे बायनोमियल से कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कर रहे हैं। उसमें हमने देखा था कि बायनोमियल को आप बायनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हो। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किसी बायनोमियल को आप ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम रूल्स की बात करें तो बेटा वही रूल्स है जो रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, आप वाई और एन लिखेंगे, है ना। और जब भी मैं कहती हूँ कि डाउट है अपना वो लिख दीजिए, तो आप 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाके लिख देते हो। बेटा पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। ABCD में से जो आंसर लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। ठीक है, यस। तो बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है जब भी मैं कुछ पूछती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में देखा था कि किसी भी बायनोमियल को आप बायनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हो, है ना। मान लीजिए आपके पास ये बायनोमियल है, एस की मल्टीप्लाई करनी है बायनोमियल से, तो आप कैसे करते हो। मान लीजिए आपके पास है 2x+1, है ना, एक बायनोमियल है। बेटा माइक्स का थोड़ा ध्यान रखिए, मैं इग्नोर कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं लग रहा। ठीक है, और अगर है मेरे पास x+2, ठीक है, दोनों ही अलग अलग बायनोमियल है, मुझे इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या करूंगी, लास्ट सेशन में भी हमने देखा था, हम क्या करते हैं, इस पहले वाले के जो पहला टर्म है उसको s के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड वाले ब्रैकेट्स के साथ। यानी कि मैं 2x का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूंगी, 2x का मल्टीप्लाई हम कर देंगे x+2 के साथ। ठीक है, सिमिलरली अब हम 1 का मल्टीप्लाई, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, +1 का। अगेन सोमी की आईडी से बेटा कुछ कहना है क्या? मैम गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। बेसिकली हमने क्या किया, पहले वाले के हर एक पद को दूसरे वाले के दूसरे वाले के पूरे पॉलिनोमियल के साथ गुना कर दिया। ठीक है, इतना स्टेप समझ आया या नहीं, जल्दी बताओ यस और नो। हमने क्या किया, पहले वाले के पहले टर्म को उठा के दूसरे के पूरे ब्रैकेट के साथ गुना किया, फिर दूसरे पहले वाले के दूसरे को उठा के दूसरे वाले के साथ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम s के गुना s से करेंगे, यानी कि 2x की गुना आप x से करोगे, फिर आप 2x की गुना किससे करोगे, 2 से करोगे। मतलब ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है, उस ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है उसकी गुना ब्रैकेट के अंदर वाले हर एक टर्म से करोगे। ठीक है, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 2 से x से करोगे, और 1 का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 2 से करोगे। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन है जो सबको आती है, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2x⁻²। प्लस में अगेन दोनों प्लस के हैं तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 2x, फिर प्लस x प्लस में 2। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों, क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे 2 लाइक टर्म दिख रही है। देखो x वाला x वाले को ढूंढेगा, है ना। यहाँ पर 2x प्लस x कितना हो जाएगा, तो दोनों प्लस के हैं, 3x, तो मेरे पास मिलेगा 2x⁻² प्लस में 3x प्लस में 2। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका आंसर हुआ जब आप किसी बायनोमियल को दूसरे बायनोमियल से मल्टीप्लाई करते हो। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? चैट सेक्शन में बताइए जल्दी से। मैम हाँ जी, अगर 2x इंटू 2 है तो वो 4x नहीं हो जाएगा?
कहाँ पर बेटा? हाँ बिल्कुल मैं- बिल्कुल बिल्कुल सही, वेरी गुड, गुड गुड बेटा, सही बताया आपने, मेरी मिस्टेक है। यस, ये 4x हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर ये 5x हो जाएगा। थैंक यू बेटा। यस मैम, मैं बहुत देर से ही देख रही थी, आपने 2x लिखा था वहां पे। बाय मिस्टेक मैंने लिखा, थैंक यू, बोल बिल्कुल सही दीजिए, बताया देख रहे आपने। थे। ओके मैम। हम्म, नहीं बेटा, अगर ऐसा लगता है ना आपको, बोल दिया करो, कई बार हो सकता है, मैम भी तो इंसानी है, मैम से भी गलती हो सकती है करते हुए। हाँ जी बिल्कुल सही, ये 5x हो जाएगा, 4x है वो। ठीक है, चलो अभी और मुझे बताओ, क्या अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? एक और लेते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल पे मूव करेंगे, ठीक है। चलो, अब सपोज करो इसी में ना एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज करो मेरे पास है -y प्लस में y की पावर 2, ठीक है। इसे आपको करना है मल्टीप्लाई x प्लस y से, ठीक है, ये करना है। तो अगेन वही है, बाइनोमियल टू बाइनोमियल है, ध्यान से देखना। मैं पहले क्या करूंगी, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ लिख दूंगी, यानी कि -y ब्रैकेट में x प्लस y, ठीक है। और इधर लिखूंगी प्लस का वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर है, एस का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई के साथ, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो अगेन क्या बन गया, मोनोनोमियल टू बाइनोमियल। अब मैं -y का मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगी, x के साथ, ठीक है। अब -y का मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूंगी, y के साथ, ठीक है। अब इधर देखो y का मल्टीप्लाई, y की पावर 2 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, x के साथ, और y की पावर 2 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, y के साथ। अच्छा बेटा, यहाँ पर ना साइन का बड़ा ध्यान रखना है। अगर दोनों जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, अगर उसमें एक प्लस का एक माइनस का है, जैसे यहाँ पर देखो -y को मैं यहाँ गुना कर रही हूँ x के साथ, एक प्लस का है एक माइनस का है। आपने मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर में देखा था ना, एक प्लस का एक माइनस का, तो साइन कौन सा आता है, माइनस का। तो मेरा पास माइनस का yx आएगा, या xy भी लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। मैं इसे एक्स वाई कर देती हूँ, क्योंकि वो ज्यादा सिस्टमैटिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों y है, y की गुना y से करेंगे तो कितना आ जाएगा, y स्क्वायर, माइनस का आएगा क्योंकि दोनों ही एक प्लस का एक माइनस का है, ठीक है। अगला देखते हैं, दोनों ही प्लस के हैं, क्या है, y की पावर 2 मल्टीप्लाई x, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का x y स्क्वायर। सेम ऐसे ही y की पावर 2 मल्टीप्लाई y, तो कितना हो जाएगा, प्लस का y की पावर 3, ठीक है। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, जल्दी बताइए। क्या मैं इसको आगे सॉल्व करूंगी, नहीं, क्योंकि सभी नो। अनलाइक टर्म्स है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। जल्दी बताइए, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो? मैं कोई इशू नहीं है, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं बायनोमियल टू बायनोमियल का, उसके बाद हम क्वेश्चन एक और फिर हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बायनोमियल टू ट्राइनोमियल, जो बिल्कुल सेम है, कुछ प्रॉब्लम चेंज नहीं है, बस उसमें एक टर्म और बढ़ जाएगी। चलो, क्वेश्चन है आपके पास -2y -1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2y प्लस जेड से। पहले आराम से कॉपी में करना और उसके बाद पोल में करना, ठीक है। चलिए, -2y -1 ब्रैकेट 2y प्लस जेड। चलिए, एक पहले टर्म को उठाइए, दूसरे के पूरे के साथ कीजिए, फिर दूसरी टर्म को उठाइए, फिर पूरे के साथ कीजिए, एंड देन सॉल्व कीजिए। वेरी गुड।
अच्छा, लास्ट में ना लाइक टर्म्स भी देख लेना कि कोई लाइक टर्म तो नहीं है जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, करते हुए इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। वेरी गुड। ठीक है, ध्यान से कीजिए बेटा, आराम से कीजिए, टाइम ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। -2y -1 ब्रैकेट 2y प्लस जेड। बेटा आंसर तो मुझे हर एक बच्चे का चाहिए प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। है ना, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1। पोल को करते हैं बंद, चैट को हम करते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपने क्या किया, -2y को s के साथ लिखा, 2y प्लस जेड। फिर आपने क्या किया, -1 को 2y प्लस जेड के साथ लिखा। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुना करेंगे, -2y गुना में 2y, जो बच्चे चैट में कर रहे हैं बिल्कुल सही है, -2y गुना में जेड। ठीक है, और इसको आप जब करोगे ये हो जाएगा -1 गुना में 2y, और इसको करेंगे तो -1 गुना में जेड। ठीक है, आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -4y², क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का साइन, 2yz, इधर आपका -2y और इधर -z। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा कि किसी बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम एग्जैक्ट वही है कि किसी बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे करते हैं, बस वहां पर 2 की जगह 3 टर्म हो जाती है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये है आपके पास 2y-1। ठीक है, और इधर बस ट्राइनोमियल होगा, यानी कि 2 की जगह 3 टर्म्स होंगी, तो आप बाहर वाला जो ब्रैकेट के बाहर वाला टर्म है उसको तीसरे वाले से भी गुना करोगे। जो से बाइनोमियल टू बाइनोमियल है ना, सेम वही है, कुछ नया नहीं है। जैसे आप इसको करोगे तो क्या करोगे, 2y का मल्टीप्लाई पहले इस पूरे के साथ करोगे, तो 2y ब्रैकेट 2y -z + 1, है ना, और -1 का आप इसके साथ करोगे, 2y -z + 1। ठीक है, जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 4 सॉरी
2y मल्टीप्लाई 2y, ठीक है। 2y को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 2y मल्टीप्लाई माइनस जेड। 2y को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 2y मल्टीप्लाई 1, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -1 मल्टीप्लाई 2y, -1 को आप किससे करोगे माइनस जेड से, और -1 को आप किससे करोगे 1 से, ठीक है। इतना हो गया। अब हम एक एक को उठाते हैं। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिलेगा, प्लस के हैं दोनों तो प्लस का 4y², 4y²। यहां पर देखो एक प्लस का एक माइनस का है, ये है आपका 2y मल्टीप्लाई माइनस जेड। तो एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा 2yz, ठीक है। इधर दोनों प्लस के हैं, प्लस का 2y, इधर माइनस का 2y, ये दोनों, और ये दोनों माइनस माइनस, माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है, तो ये हो जाएगा प्लस का जेड और माइनस का 1, ठीक है। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों? नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ दो लाइक टर्म्स दिख रही हैं, y वाला y वाले को ढूंढेगा, और देखो एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों सेम है। मैंने आपको बताया था x में से x जाता है तो 0 आ जाएगा, y में से y गया 0 आएगा, y की घात 2 पावर 2 में से y की पावर 2 गया 0 आ जाएगा। मतलब सेम टर्म अगर प्लस माइनस में है तो वो आपस में कट जाती है, 0 देती है। तो ये हो जाएगा 4y की पावर 2 माइनस 4 माइनस 2yz प्लस जेड -1। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, आंसर हुआ। जल्दी बताइए, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस और नो? कोई बच्चा जिसको इसमें डाउट हो, बेटा सेम वही है जैसे बायनोमियल टू बायनोमियल था ना, सेम वही है बायनोमियल टू ट्राइनोमियल भी, बस ट्राइनोमियल जो तीसरा जो दूसरा वाला जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसमें 3 टर्म हो गई है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो बेटा ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपके पास, मैं दोबारा से ये चीज रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। मैं क्या बताना चाहती हूँ कि अगर दो आपस में मल्टीप्लाई होने वाले माइनस के हैं तो वो प्लस का साइन देंगे। जैसे मैं लिख रही हूँ 2y माइनस 2y माइनस 2y, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का y²। अच्छा बेटा, अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा। जैसे मैं 2y की गुना आपकी -2y से करती हूँ, ये माइनस का 4y² देगा। दोनों अगर प्लस के हैं बच्चे, ठीक है, दोनों अगर प्लस के हैं तो आपको प्लस का ही साइन आएगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ 2y, अच्छा अब तो हो गया ना बेटा 4y²। ये तो बेटा मैं जब बता रही हूँ दो, जब ये जब बता रही हूँ जब ये आपका दो टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। ठीक है बच्चे, मैं ना आप क्लास के बाद हम दोनों अभी बात करेंगे इस रिगार्डिंग, ठीक है। और अगर आपके पास जब आपने फाइनल आंसर कर लिया, आपने देखा लाइक टर्म्स आपको मिल गई, तो एक जैसे साइन होते हैं, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस है दोनों टर्म्स में, तो हमेशा टर्म्स ऐड होती हैं। जैसे -y या प्लस y, तो ये दोनों ऐड होंगी, 2y है ना, और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा। और अगर एक प्लस का एक माइनस का, जैसे -y प्लस 2y, तो ये माइनस होगा हमेशा और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2y बड़ा था तो प्लस का साइन आ गया। ये मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए बता रही हूँ, ये इंटीजर्स में हमने पढ़ा था, बस मैं यहाँ पर रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को प्लस माइनस में दिक्कत ना हो। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या अभी भी डाउट है? अगर आ गई है यस लिख देना, नहीं आई है थोड़ा सा भी डाउट है एंड लिख दो नो इश्यू। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, अगर सबको समझ आ गया है तो। पहला क्वेश्चन है, अगर मैं y +1 करती हूँ
इसका मल्टीप्लाई करती हूँ y प्लस जेड माइनस 2 से, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना, पहले आराम से कॉपी में कर लेना, यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है, ना जल्दबाजी की ये रेस है, ठीक है। चलो y प्लस 1 ब्रैकेट y, हाँ बेटा क्या रिपीट करो, कट गया आवाज, क्या कह रहे हो? मैम ये -2 है मेरा, मैम -z है। बेटा ये है -2, पहले प्लस जेड है फिर -2 है, ये आपका जो है मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये है y प्लस जेड -2, ठीक है। जेड है वो, जेड प्लस का जेड है फिर माइनस का 2 है। बेटा आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। ध्यान से बच्चे, प्लस माइनस का भी बहुत ध्यान रखिए, पहले आप y की मल्टीप्लाई पूरे सेकंड वाले से करो, फिर +1 की पूरे सेकंड वाले से करो। वेरी गुड। कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा बेटा, बिना कॉपी पेंसिल के क्वेश्चन नहीं हो सकता। y प्लस 1 ब्रैकेट y प्लस जेड -2। बेटा 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आता है? 2 आता है ना, इतना तो थोड़ा ध्यान रखो करते हुए जो आप आंसर कर रहे हो। वेरी गुड। y प्लस 1 ब्रैकेट y प्लस जेड -2। वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे करिए, अभी भी बहुत सारे रुके हुए हैं बच्चे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। y प्लस 1
ब्रैकेट y प्लस जेड माइनस 2। वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे कीजिए, अभी आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं किया है, मान रही हूं मैं इसमें थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन प्लीज सभी बच्चे करो। y प्लस 1 ब्रैकेट y प्लस जेड माइनस 2। करिए जरा सभी, वेरी गुड, जितनों ने किया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा बच्चों। चलिए 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, जो जो रुका हुआ है, अगर कर रहे हो टाइम चाहिए तो मुझे बताओ। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो अभी कर रहा हो और मतलब कर रहा हो और टाइम चाहिए हो? ठीक है, पोल को करते हैं 1, चैट को करते हैं हम ऑन। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, जो मेरे कितने सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। बेटा आंसर तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है कीजिए। चलो यस, अब मैंने देखा y को हम क्या करेंगे s से, तो ये हो जाएगा y ब्रैकेट में y प्लस जेड माइनस 2। ठीक है, फिर अगला क्या है 1, तो मैं यहाँ लिखूंगी +1 ब्रैकेट y प्लस जेड माइनस 2। ठीक है, गुना कर देते हैं हम, s को इससे गुना कर देंगे, y की गुना y से, अब s को इससे किया तो y की गुना z से, अब s को इससे किया तो y की गुना -2 से। ठीक है, अभी सिंपल अगला देखते हैं, इसका इससे किया तो 1 गुना y, है ना, इसको इससे किया तो 1 गुना z, प्लस इसमें किया तो 1 गुना में -2। ठीक है, इतना समझ आया? अभी देखो, अब मैं इनको करती हूँ, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y की पावर 2, और दोनों ही पॉजिटिव है, प्लस के हैं तो प्लस का साइन आएगा। y और z को करेंगे बेटा तो y z हो जाएगा, और दोनों ही प्लस के हैं, प्लस का साइन आएगा। यहाँ पर देखो y की गुना -2 से हो रही है, तो ये हो जाएगा -2y, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है ना। अगला देखो, यहाँ पर देखो इन दोनों को करेंगे, दोनों प्लस के हैं, प्लस का y, यहाँ पर प्लस का जेड हो जाएगा। इधर देखो 2 एकम 2 होता है, लेकिन एक प्लस का आएगा माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का है ना। यहाँ पर ये था ना आपका 1 का मल्टीप्लाई -2 से किया था, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर दो लाइक टर्म नजर आ रही हैं, 2y और y, है ना। 2y माइनस का 2y है, प्लस का y है, तो यानी एक प्लस का एक माइनस का है, हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से एक गया, y बचेगा एक माइनस का, क्योंकि 2 बड़ा है माइनस का है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, y की पावर 2 प्लस में y जेड माइनस y प्लस में जेड -2। तो ऑप्शन में जब आप ये ढूंढने जाओगे तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 किया है बिल्कुल करेक्ट है। बेटा ये ना देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर ना अगर आप स्टेप वाइज चलोगे ना तो बहुत इजी है। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, टर्म्स को टर्म से मल्टीप्लाई करते हुए साइन का ध्यान रखो, और उसके बाद ये देख लो कि कोई आपके पास टर्म्स तो नहीं है, सेम लाइक टर्म तो नहीं आ रही है। अगर लाइक टर्म आ रही है तो उनके साइन देखो, और उस हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और बड़े नंबर का हमेशा साइन आएगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस और नो, जल्दी बताओ कि ऑप्शन नंबर 1 क्यों करेक्ट है।
किसी को इसमें डाउट है? ठीक है, एक क्वेश्चन का फिर और आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास m प्लस में n -1, ठीक है, ब्रैकेट में -2m प्लस में n। अब बहुत बच्चे कहेंगे मैम हम तो बायनोमियल टू ट्राइनोमियल की मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये तो ट्राइनोमियल टू बायनोमियल हो गया। बेटा अगर मैं 5 की गुना 3 से करूं या 3 की गुना 5 से करूं, एक ही बात होती है ना, आगे पीछे लिख सकती हूँ ना। तो आप इसको ऐसे लिख लो -2m प्लस में n, और इधर लिख लो m प्लस में n -1, बन गया बायनोमियल टू ट्राइनोमियल, राइट। चलिए पहले कॉपी में कीजिए आराम से और उसके बाद पोल पे जाइए। क्या है? -2m प्लस n, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ? m प्लस n -1 के साथ। करिए। चलिए कीजिए जरा, -2m प्लस n ब्रैकेट m प्लस n -1। ध्यान से करो बेटा, ध्यान से करना, करते हुए ध्यान रखिए। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखो। -2m प्लस n ब्रैकेट m प्लस n -1। जल्दबाजी नहीं, आराम से। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड, जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, ध्यान से करो। एक साइन का मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, 2 बार क्रॉस चेक भी करो। पहले आराम से कर लो, जल्दबाजी नहीं है, आराम से पहले कॉपी में कर लो। -2m प्लस n ब्रैकेट m प्लस n -1। तो ठीक है। वेरी गुड। बच्चे मैं आगे तभी बढ़ूंगी जब सभी आंसर करेंगे, अभी तो आधे बच्चों ने भी नहीं आंसर किया है। आराम से कॉपी में कर लो पहले, फिर पोल में। वेरी गुड। -2m प्लस n ब्रैकेट m प्लस n -1। ध्यान से करो बच्चे, ध्यान से। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, मुझे सभी बच्चों को आंसर चाहिए। अभी सिर्फ 50% बच्चों ने आंसर किया है, ऐसे काम नहीं चलेगा।
मूवी की तरह नहीं देखनी है इसको, कॉपी निकालो और सॉल्व करो। -2m प्लस n m प्लस n माइनस 1 करिए जरा। वेरी गुड। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे करिए। मैम मेरा फोन नहीं चल रहा। -2m प्लस n ब्रैकेट m प्लस n माइनस 1। पहले आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। अगर कोई कर रहा है मैम और मेरा टाइम फोन नहीं चाहिए, चल रहा। ठीक है बेटा, मैं आपका अगर पोल नहीं चल रहा है, जो नेट ऑन कर चैट ऑन करूंगी वहां पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे 2-3 बच्चे और है जिनका नेट पोल नहीं चलता है, ठीक है। चलिए 5 4 3 2 1 0। चलिए जिन जिन बच्चों का पोल नहीं चलता है कर दीजिए आंसर। चैट मैंने ऑन कर दिया है। यस चलो। हाँ जी, सो हमने क्या किया बेटा, हमने सबसे पहले इस -2m को, ठीक है, मैं यहां पर करके दिखाती हूँ आपको, इस क्वेश्चन को इजीली होगा। -2m प्लस n, ठीक है, और इधर है हमारे पास m प्लस n माइनस 1, ठीक है। सो आप पहले क्या करोगे, s का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करोगे, यानी कि -2m का मल्टीप्लाई। मैम ब्लैक स्क्रीन आ रही है। क्या आ रही है बेटा? मैम ब्लैक स्क्रीन आ रही है। ब्लैक स्क्रीन? और बाकी बच्चों को भी ब्लैक दिख रही है क्या? नो मैम। नो बेटा एक बार नो आप मैम। लीव करके हाँ अच्छा बेटा, आप लीव करके ज्वाइन करना। राम जिस बच्चे ने बोला है ना बेटा, आप एक बार लीव करके ज्वाइन करो। बाकी सबको तो स्क्रीन क्लियर है ना? हाँ। फिर हमने यहाँ पर देखो बेटा क्या किया, प्लस n, फिर हमने यहाँ लिखा m प्लस n माइनस 1। बाकी जितने बच्चों ने मेरे करा है ना क्वेश्चन, उसमें से काफी बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, s का मल्टीप्लाई s से करेंगे, यानी कि -2m का मल्टीप्लाई m से करेंगे, फिर -2m का मल्टीप्लाई n से करेंगे। बेटा लीव करके ज्वाइन करो, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपकी साइड से प्रॉब्लम है नेटवर्क का, आप लीव करके ज्वाइन करो, एक बार लेफ्ट करो क्लास को, दोबारा ज्वाइन करो। फिर आपने क्या किया, -2m को मल्टीप्लाई किया -1 से, सेम ऐसे ही आप यहां पर करोगे, n का मल्टीप्लाई m से करोगे, n का मल्टीप्लाई n से करेंगे, और n का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, ठीक है। सिंपल है। अब जब मैंने s को इससे किया, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का 2m स्क्वायर आएगा, एक प्लस का एक माइनस का यानी कि 2mn आ जाएगा, दोनों माइनस के है, प्लस का 2m आ जाएगा, इधर आपका पास mn आ जाएगा, ये आपका n स्क्वायर हो जाएगा, और एक प्लस का माइनस का n। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो लाइक टर्म्स मुझे नजर आ रही है, mn वाला mn वाले को ढूंढ लेगा, है ना। तो इसमें एक प्लस का, अगर मेरे पास 2 mn है, उसमें से एक mn को घटाऊंगी मैं, तो कितना बचेगा, mn माइनस का, क्योंकि 2 जो है वो बड़ा नंबर है, तो मेरे पास आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस mn प्लस 2m, जो रेस्ट बचे हुए हैं उन्हें हम वैसे ही लिख देंगे, है ना।
तो ये ऑप्शन जो आप ढूंढोगे, ये ऑप्शन कहाँ है बेटा? डी ऑप्शन है। तो जितने भी बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, जिन्होंने चैट में दिया था उनका बिल्कुल ठीक था, मैं चेक कर रही हूँ बेटा, मैं साथ साथ नोट होता है। जो बच्चे का पोल नहीं चलता है वो चैट में दिखते हैं ना, उन सबका भी नोट होता है, डोंट वरी। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? इस क्वेश्चन को लेकर हमने कैसे सॉल्व किया, या इसमें किसी बच्चे को अभी भी डाउट है? जल्दी बताओ। क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे बेटा? आगे का टॉपिक देखते हैं एक और। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, जिसमें हमने देखा किसी एक मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई करना, मोनोनोमियल को बाइनोमियल से, मोनोनोमियल को ट्राइनोमियल से, उसके बाद बाइनोमियल का बाइनोमियल से, और बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से। बेसिकली आपको ये सिखाना है कि दो अगर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए तो आप उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे बेटा नया कॉन्सेप्ट एक और, क्या कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, अच्छा पॉलिनोमियल तो हर एक बच्चे को पता है क्या होते हैं, मैंने बार बार बताया है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं बच्चे? पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना? याद है या नहीं? यस मैम। स्पेशल टाइप क्या होता है वो कौन बताएगा? मैम किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। यस, हमेशा जितना भी पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होंगे उनकी जो पावर होगी हमेशा वो होल नंबर होगी, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, वरना वो सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ये याद रखना बेटा, हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, क्योंकि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ही आया है। ठीक है, तो पावर ऑफ अ वेरिएबल इज whole number known as if the power of the variable is whole number, then that algebraic expressions known as polynomial. अच्छा, अब whole number कहाँ से स्टार्ट होता है? मेरे कई बच्चे भूल ना जाए, मैं बता दूं, 0 से, 0 1 2 3 गिनती आगे तक। ठीक है, एग्जाम्पल देके भी मैं समझा देती हूँ मैं इस बात को। अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा 2x की पावर 2, 2x की पावर 2 प्लस में 4x की पावर -1 प्लस 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपको अल्फाबेट्स नजर आ जाए वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होते हैं। क्या ये बेटा पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आप वेरिएबल में जा रहे हो ना, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, लेकिन यहाँ वेरिएबल की पावर -1 है। ये तो होल नंबर है, लेकिन ये -1 तो एक इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, समझ आया? तो आपको ये ध्यान बहुत रखना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसी में वन वेरिएबल वाला बात करूं तो क्या उसका मतलब होगा कि देखो, अगर मैं यहाँ पर ये लिख रही हूं 3x प्लस में 4y की पावर 2 प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चों? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्या ये पॉलिनोमियल है? एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ पर देखो x की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है तो बेटा ये पॉलिनोमियल तो है ये, पर ये वन वेरिएबल वाला नहीं है, ये 2 वेरिएबल है, इसमें 2x भी है और y भी है, तो मैं इसे बोलूंगी 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर मैं अगर मैं वन वेरिएबल की बात कर रही हूँ ना, तो उसमें या तो x ही होगा या उसमें y ही होगा। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? पॉलिनोमियल तो ये भी होगा, पॉलिनोमियल तो जितने 10 भी वेरिएबल होंगे ना बेटा, अगर उसकी पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल तो रहेगा, ये समझो। ठीक है, अगर मैं वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ ना, तो उसमें वन वेरिएबल होगा, या तो x ही होगा या तो उसमें y ही होगा। ठीक है, देखो मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर मैं लिख रही हूँ 3x की पावर 2 प्लस में 5,
क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो x की पावर 2 है, होल नंबर है और कुछ है नहीं वेरिएबल, यस ये पॉलिनोमियल है। क्या ये 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है? हाँ इसमें सिर्फ x ही तो है, यस 1 वेरिएबल वाला है। ठीक है, एक और लेते हैं। अगर मैं लिख रही हूं 4y की पावर 2 प्लस में 2y प्लस में 2, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, वाह। 4y की पावर 2 प्लस 2y प्लस 2। नाउ क्या ये पॉलिनोमियल है बेटा? क्या ये पॉलिनोमियल है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। बेटा डाउट हो ना क्लियर कर लेना, इसीलिए मैं 10 एग्जांपल देके बता रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ आपको समझ आ जाए। हाँ ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ भी y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि दोनों ही होल नंबर है। अच्छा ये क्या 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है? 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है या नहीं? बिल्कुल सही, यस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ y तो है, y अलग अलग फॉर्म में है, y की पावर 2 भी है, y भी है, खाली y की पावर 3 भी है, बट है तो वेरिएबल एक ही ना। यस तो इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। समझ आया? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, कि पॉलिनोमियल भी हो और जिसके अंदर वेरिएबल सिर्फ एक ही हो। वैरायटी में हो सकता है कि y की पावर 2 भी है, y भी है ना, पर होगा एक ही। तो पॉलिनोमियल इन विच ओनली 1 वेरिएबल इज यूज्ड आर कॉल्ड पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। जल्दी बताओ क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है आप लोगों को? यस और नो? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ 2x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है बच्चों? यस और नो में आंसर कर दो। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है ठीक है, चलो और बताओ। चलो ये वाला दूसरा वाला क्या पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है? z, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला वाला पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल एक है, सिर्फ x ही है ना, तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। सेकंड वाला देखो, हाँ आप दिखाई नहीं दे रहे स्क्रीन पे। मैं नहीं दिख रही? नो मैम। एक मिनट बेटा, मैं दिख नहीं रही क्या सभी को? दिख रही हो। बेटा फिर आपकी साइड से नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वो इतना नेट ले नहीं पा रहा कि वो मेरी इमेज बना पाए, इसलिए मैं नहीं दिख पा रही आपको। ओके मैम। हाँ आपकी साइड से ना नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ चलो सेकंड वाले की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो वेरिएबल कितने हैं? z भी है, x भी है, y भी है, तो यहाँ तो 3 वेरिएबल हो गए, x z y। तो ये वेरिएबल, तो ये तो 3 पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल तो नहीं हुआ है ना, ये वेरिएबल पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, नो। सेकंड पे जाए, थर्ड पे जाए, x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1 है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें राइट, यहाँ पर x ही है, एक ही वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। ठीक है चलो अभी मुझे बताओ किसी को इसमें डाउट है क्या? मैं फिर एक क्वेश्चन और पूछूंगी, मुझे एक का और आ रहा है मन पूछने का। चलो ये बताओ 2x की पावर 3 प्लस में 3 अंडर रूट x प्लस में 5, क्या ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है? क्यों नहीं है? सब नहीं 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 लिख रहे हैं, क्यों भाई? सब मैम क्योंकि ये पॉलिनोमियल राइट, यस बहुत अच्छा, आप लोगों को याद है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है बच्चा। क्यों नहीं है? क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था, उसकी पावर होते 1/2, राइट। अगर मैं इसको लिखूंगी 2x की पावर 3 प्लस में 3x की पावर 1/2 प्लस 5, सो यहाँ पर अगर मैं इसकी पावर देखूं तो वो एक क्या है, रैशनल नंबर है, इंटीजर होल नंबर नहीं है, तो इट मींस ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम 1 वेरिएबल में क्यों जाएं? ठीक है, मतलब सभी को समझ आ गया? तो मैं क्या एक क्वेश्चन पोल में पूछूं?
चलिए सबका यस ही आ रहा है, चलो फिर दो आंसर। पहला क्वेश्चन है बेटा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इन चारों में से ना कोई एक ऐसा है जो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन लिख देती हूँ। पहला है 4x की पावर 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7, फिर y की पावर 3 प्लस 2, फिर है z की पावर 10 प्लस z की पावर 7 प्लस में 5, फिर है 3 अंडर रूट t प्लस 11। ठीक है, आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। चलिए, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। वेरी गुड। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए। अभी तो बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, सबको पढ़ा रहे ना हम, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड। अभी भी कई सारे बच्चे रुके, जल्दी से कर दो। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से कर देगा, या अगर कोई कर रहे हैं अभी और टाइम चाहिए तो मुझे बता दो। ठीक है, यस। चलिए 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पूछा था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो देखो सबसे पहले दिख रहा है हमें अंडर रूट ही नजर आ गया है ना, और हमें पता है अंडर रूट वाला तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि टी की पावर 1/2 हो जाएगी, जो एक रैशनल नंबर है, एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो वेरिएबल तो वन वेरिएबल में तो हम क्यों ही जाएं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बाकी रेस्ट जितने भी देखोगे ना सब पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल है, क्योंकि सब में या तो एक्स ही है या तो वाई है या फिर जेड ही है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। वेरी गुड बच्चों, काफी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। ठीक है, सो आज के लिए बेटा हम फिर इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं अगर किसी का डाउट है तो ऑन होमवर्क।